ऐड का है। क्वेश्चन है कि n की अगर वैल्यू ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी, यानी n जो है वो अगर 10 डिजिट नंबर है तो a और b अगर हम डिजिट्स मान लेते हैं और हम क्वेश्चन में लिखा है कि अगर n जो है वो 9 से डिविजिबल है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। a प्लस बी 9 से डिविजिबल होगा, अगर a ऑड है तो b ऑड है। तो देखते हैं, अगर ऐसा कोई नंबर दिया गया है n इज इक्वल टू ये और बोला है कि 9 से डिविजिबल है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। ठीक, तो इन सब का हम सम करेंगे डिजिट्स का, और अगर ये चूंकि ये 9 से डिविजिबल हो गया है तो अगर ये 9 से डिविजिबल हो गया तो a प्लस बी भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, और अगर a प्लस बी 9 से डिविजिबल है यानी कि ये 9 के मल्टीपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो a प्लस बी की हम ये सारी वैल्यूज़ देखते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। 27 होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 तो हर नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, 9 जो है वो 9 से कट जाएगा, 18 9 टू जाए 18 हो जाएगा। 27 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिजिट्स पूछा गया है, a प्लस बी डिजिट्स यहाँ पे बोला गया है, ए और बी डिजिट। डिजिट का मतलब डिजिट की वैल्यू 0 मिनिमम होती है, मैक्सिमम 9 होता है। ठीक, तो अगर a प्लस बी 0 हम मानते हैं तो 0 प्लस 0 0 हम मान सकते हैं। अगर a प्लस बी हम 0 लेते हैं तो 0 प्लस 0 0। अगर a प्लस बी की वैल्यू हम 9 लेते हैं तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बनेंगे। 0 प्लस 9 a, अगर 0 है तो 9 b हो जाएगा, A1 है तो 9 8 हो जाएगा। ठीक, और हम देख रहे हैं पहला ऑड है तो दूसरा इवन, फिर ऑड, फिर ऑड इवन, इवन ऑड। तो ऐसे एक सीरीज़ देखने को मिल रहा है, इसके 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। फिर अगर हम a प्लस बी की वैल्यू 18 लेते हैं तो 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके सिर्फ 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे। ठीक, और यहाँ पे ऑड इवन इवन ऑड देखने को मिल रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा जो बोल रहा है कि अगर a ऑड होगा तो b भी ऑड होगा। थैंक यू।